जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। चलिए रुक करते हैं आज की दिन भर की बड़ी खबर पर। जिला कोरी समाज प्रगतिशील संगठन द्वारा 23/6/2024 दिन रविवार को सदगुरु कबीर साहब जयंती समारोह का आयोजन धूमधाम से मनाया। छतरपुर में आज सिघाड़ी नदी पर बने संत कबीर आश्रम में कबीर जयंती प्रकाशोत्सव दिवस समिति के पदाधिकारियों ने बड़े धूमधाम से मनाया। संत कबीर सहित के 627वां प्रकाशोत्सव दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष और विशेष सहयोगी मेहनती समाजसेवी ब्रजलाल जी इंजीनियर साहब रहे। इसमें कबीर पंथी सभी संत महंत और मध्य प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री दिलीप अहिरवार, विधायक पुरुषोत्तम दास हटा एवं बगौता से पधारे धाकड़ जी, पूर्व विधायक आरडी प्रजापति अहिरवार, समाज के जिला उपाध्यक्ष टीडी चौधरी, पूर्व रिटायर्ड टीआई प्रगीलाल अहिरवार, उनके गायक कलाकार बाबूलाल मस्ताना, उनके पुत्र, कोरी समाज के ओबीसी और एसटी एससी सभी समाजों के लोग उपस्थित रहे। सभी संत शिरोमणि एवं वन पर्यावरण मंत्री दिलीप अहिरवार जी का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। वन एवं पर्यावरण मंत्री दिलीप अहिरवार ने अपने संबोधन में कहा, आपने समाज भवन की मांग रखी थी, सोच रहा था कि कोई बड़ी जरूरत समाज को होगी। आए तो उनको बैठा। मैं महेंद्र कुमार विश्वकर्मा वी न्यूज मीडिया में आपका स्वागत करता हूँ। मैं इस समय पहुँच गया। हम जो उन पर आरोप लगाते हैं वो हम पर आरोप लगाते हैं। कबीर आश्रम में पहुँच गया हूँ, जहाँ पर कबीर जयंती का तो उनके घर की जो 27वां जन्म उत्सव मनाया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे तादाद में लोग आए हुए हैं और कबीर जयंती का उत्सव मना रहे हैं। यहाँ कई लोग उपस्थित हैं। मैं उन्हीं से जाकर रूबरू चर्चा करूंगा और पूछूंगा कि इस कबीर जयंती उत्सव में आप किस प्रकार की तैयारी बनाएं। भैया, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? इंजीनियर ब्रजलाल। कबीर साहब की जयंती का यह है, कौन सी जयंती मनाई जा रही है? कबीर साहब की 627वीं जयंती मनाई जा रही है बड़े धूमधाम। इस जयंती में सभी लोग उपस्थित आए हुए हैं, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आप यहाँ इस के अध्यक्ष भी हैं, मुझे ऐसा बताया गया है। आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? साहब, ये कबीर जयंती का मतलब किसी एक समाज की जयंती नहीं है कि केवल पूर्वियों की जयंती हो कि किसी की जयंती। कबीर साहब का मतलब सारे संसार के लोगों से है कि समानता, एकता, बंधुत्व देने का मतलब। कबीर साहब ने कभी जातिवाद को जड़ से खत्म करने की बात करी और सारे समाज को एक समान रहे। लगातार आप इसकी तैयारियां कर रहे थे, मुझे पूर्व में पता चला है आप लगातार जयंती के ऊपर की तैयारियां कर रहे थे। एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को आपने यहाँ पर एकत्रित किया। इन ओबीसी के लोगों को और अन्य लोगों को भी आप क्या संदेश देना चाहते हैं? साहब, हमारे ओबीसी में जो मनवादी विचारधारा इस देश में अभी हो गई, तो ओबीसी के लोगों को लगा कि छोटी बरादरी के लोग हैं, ये हमसे बहुत नीच है। जबकि ओबीसी के लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप इनको नीच भलाई समझते हैं, आप इनको छोटा भलाई समझते हैं, लेकिन कबीर साहब ने कहा है कि कबीर साहब जी ने कहा है जहाँ तलवार काम करती है वहाँ सुई काम नहीं करती। जो सुई का काम है, छोटे लोगों का काम है, बड़े लोग काम नहीं करते। इस वजह से कबीर साहब का मतलब है कि आदमी कोई छोटा बड़ा नहीं है, एक समान है। हम सारे ओबीसी के लोगों से कहना चाहते हैं कि आपके जो ये भाई बंधु हैं, इनको अपना मान के, एक समाज है चूँकि पूर्व में, इनको अपना मानते हुए सब एक साथ आने की कोशिश करें। और मेरा ये संदेश है कि सारे लोग आए। इसी वजह से मैंने सबको बुलाया था कि सारे लोग एक साथ आए, जाने कि हमारा उनका विलग एक है। कबीर साहब की जयंती में राजनेताओं में से कौन आपकी इस जयंती में उपस्थित है? राजनेता में से इस जाने पहचाने हमारे माननीय मंत्री लोकप्रिय विधायक चंदला से दिलीप अहिरवार जी, मंत्री जी आए। इसके बाद माननीय हटा विधायक बैठे हुए हैं अभी शुरुआत से अंत तक। माननीय यहाँ के जनप्रतिनिधि नगर पालिका अध्यक्ष महोदय चौरसिया जी आए। देखिए, अभी बताया ब्रजलाल जी इंजीनियर जी ने कि यह कबीर साहब की 627वीं जयंती है और लगातार हमारे ब्रजलाल जी छतरपुर जिले में इस जयंती के लिए लगातार
पन्ना जिले से आए हुए हैं जो सिंगर हैं और कबीर जी की जयंती में उपस्थित होकर आयोजन में शामिल हुए हैं। मैं उन्हीं से रूबरू होकर चर्चा करता हूं। आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, कैसी क्या तैयारी की और कैसा क्या आपका कार्यक्रम करने का यहाँ लक्ष्य? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं पन्ना से मुन्ना आदर्श एहरबार गीत संगीतकार लेखक भी हूँ और कई गीत मैंने यूट्यूब पर भी गाए हैं। मुन्ना आदर्श के नाम से यूट्यूब पर आते हैं। तो आज हमारे गुरु जगत गुरु कबीर साहब की 627वीं जयंती बड़ी धूमधाम से हमारे छतरपुर और सिंघाड़ी नदी पर मनाई जा रही है। सारे भारत देश में मनाई जाती है। तो हम सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे कबीर साहब ने ये मनुष्य देही में जो रह रहे हैं, हम आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उन्होंने समानता का संदेशा दिया है कि मनुष्य देही एक समान है, न कोई जात पात न भेदभाव है। देखिए यहाँ पर हमारे टी.डी. चौधरी भी आए हुए हैं जो कांग्रेस में उपाध्यक्ष का पद इनके पास है। मैं उनसे भी जाकर चर्चा करता हूँ। आप इस कबीर जयंती में उपस्थित हुए हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपकी न्यूज़ को जय भीम नमो बुद्धाय एवं कबीर साहब की जयंती में सबको देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं जो ताकि हम अपना इतिहास जान सकें और वहाँ पढ़ें, ताकि वहाँ आगे बहुत पढ़ें और जो छुआछूत जो दुनिया भर के जो आडम्बर है, विडम्बना है, ये इनसे बहुत दूर, पाखंडवाद से दूर हो। जय साधुवाद, जय। राठौर समाज के जिलाध्यक्ष भी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं उनसे भी जान लेता हूँ कि आप इस कबीर जयंती में उपस्थित हो। बस यही कहना चाहूँगा, आज कबीर साहब की जयंती पूरे भारत में मनाई जा रही है और कहीं ना कहीं जयंती मनाने का एक संत रविदास जी के विचार से कि जाति की जो कुरीतियाँ हैं उनसे हट करके हमें अपना देखिए अभी आपने देखा, लोगों के विचार सुने। यह कबीर जी की जयंती का 627वां जयंती उत्सव मनाया जा रहा था जो छतरपुर जिले की सिंघाड़ी नदी पर मनाया जा रहा है। इस आश्रम में बहुत सारी महिलाएं भी बैठी हुई हैं, आप देखना चाहेंगे। और बड़ी धूमधाम से इस जयंती को मनाया गया। मैं महेंद्र कुमार विश्वकर्मा मीडिया से अपने सहयोगी गजेंद्र राठौर के साथ। आपको जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने जाना है, जिन्होंने समझा है और जो समझते हैं, जो जानते हैं, तो ये भी जानते होंगे जो सदगुरु साहब थे वो हमारे लिए, चाहे वो सदगुरु साहब हो, चाहे रविदास जी हो, चाहे गोंडके साहब हो, चाहे अम्बेडकर जी हो, उन श्रेणियों में अगर हम सबका सम्मान आगे रखते हैं तो सदगुरु साहब का भी सम्मान हमारी नजरों में, हमारे दिल में भगवान की तरह पूजते हैं और भगवान की तरह हम मानते हैं सदगुरु साहब को। आज सदगुरु कबीर साहब की जयंती में आज मुझे आने का अवसर मिला। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे अनुरागी समाज के भाइयों, अगर इस जयंती को हम मनाते हैं, आपने अच्छा किया कि इस जयंती के माध्यम से सभी समाज के लोगों को बुलाने का काम किया। अरे आप तो अगली बार तैयारी करिए। आपने तो मुझे बुलाया था, निमंत्रण दिया था, और मैं तो आपको बता दूं, मैं जिस मोहल्ले से जन्मा हूं, तोरिया मोहल्ला, हमारे पूरे अनुरागी समाज के मिंकी वर्मा हैं और मुकेश सर बैठे हैं, इनके साथ मेरा पूरा जीवन गुजरा है। दिन रात में वह रहता था, मेरे घरों जैसे संबंध रहते थे। हम और आप में कोई अंतर नहीं, हम और आप सब एक हैं और हम और आप मिलकर सब एक करेंगे तो सत कबीर साहब के लिए जो अच्छा हो सकता है। एक मंत्री होने के नाते नहीं, एक समाज का छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मैं आप लोगों के साथ में हूँ, राष्ट्रीय मदद करने का। और निश्चित रूप से मेरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हो, चिंता करते हैं किसी भी समाज का व्यक्ति, किसी संत महाराज पुरुष हो, वो कैसे आगे बढ़ाना, कैसे उनकी मदद करना, ये भी मुझे शिक्षा में बताया जाता, सिखाया जाता। हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, मैं कभी पीछे हटने वाला व्यक्ति। आपने समाज भवन की बात की है, कोई बड़ी बात करते तो मुझे सोचने की बात होती। आज समाज भवन मांगने के लिए अपने व्यक्ति से मांगने आए। अरे कोई बड़ी चीज मांगते तो मैं सोचता
आवेदन में पढ़ता, अरे कि क्या मांग रहे हैं, मैं कैसे दे पाऊंगा, मुझे कठिनाई करने पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा। अरे समाज भवन कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, अगर आपने मांगा है तो आप विश्वास से निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आपकी पूर्ति कराने के लिए मैं काम करूंगा। और भी जहां जरूरत आपको पड़े, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, आप लोगों के आशीर्वाद से आज सरकार में मंत्री बनकर आया हूं, तो ये मान के सोचिए कि आप स्वयं मंत्री हो, स्वयं आपका भाई आपका बेटा मंत्री है। बैठे हमारे कई पूर्वज बैठे, हमारे दिल्ली राम दरोगा जी भी बैठे, कई लोग बैठे, हम लोग भी संत रविदास जी की जब जयंती निकालते थे तो एक बार उस पर भी आप चिंतन करो। हम जब संत रविदास जी की जयंती निकालते थे उस आधार पे आप लोग भी समाज के मेरे बंधु संत कबीर साहब जी की जयंती भी ऐसी निकले कि मध्य प्रदेश में इतिहास बने, इसकी भी चिंता अगली बार आप लोग करना। मैं गाँव जाता था, लोगों को आमंत्रण देता था, निमंत्रण देता था, केडी मार साहब भी बैठे, सब लोग सहयोग करते थे और पूरी समाज सहयोग करती थी। मैं आपका साधुवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको सभी पूरी कमेटी को धन्यवाद देता हूँ कि आपके सोच के साथ आप संत कबीर साहब की जयंती हर वर्ष निकालते हैं। मगर एक सोच और भी सोचना, आप सब लोग बैठना, क्योंकि ये जयंती सतगुरु साहब की है, किसी की पर्सनल जयंती नहीं है। इसमें छतरपुर जिले के मेरी चंदा विधानसभा में अनागी समाज के बहुत से लोग चंदा विधानसभा के यहाँ भी है, तो चंदा विधानसभा 15,000 से भी ज्यादा लोग हमारे अनागी समाज के। आप मुझे बताना, चंद्रा विधानसभा की पूरी तैयारी उस समाज को ले आने का काम मैं कर दूंगा, मैं पूरी व्यवस्था बना दूंगा। मगर आप करिए, सबको बुलाइए, पूरे जिले के बिठाइए, पूरे अनुरागी समाज के लोगों को बिठाइए। अरे संत कबीर साहब की जयंती निकल रही है, शोभा यात्रा निकल रही है, जब ये शोभा यात्रा निकले तो पूरे मध्य प्रदेश को पता चलना चाहिए कि छतरपुर संत कबीर साहब की जयंती। मैं कहीं आपसे दूर नहीं हूँ, मैं आपके पास ही हूँ, आपके साथ हूँ, हमेशा जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। मैं पुनः सतगुरु साहब के चरणों में अपना प्रणाम। कबीर नामं परमं पुनीतं, युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं, दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं, चरणारविन्दं सततं नमामि। आदौ फुल्लकुशेशय प्रबल सत्पासार मध्ये भवत्, काश्यां शैशवरूपणो अतर्णो श्रीमत्कबीरस्य वै, लीलामानुष विग्रहस्य नयनं निरूढिमाभ्यां शतं, रामानन्दमनुत्तना पुनर्भूषितमसा प्रभो, पश्चाद्वादपुरुषं पुण्यर्हरेराश्चर्यो मयोगो, लीलाशक्तिविकासनं च प्रभो महामोक्षो कृपा, पश्चाजीवन्मोत्मत्वतं कृतं भूततं मालिकं मालिकं, पश्चादेवैकलक्षणो दुराकृतं वणिकृता, पारावारघट्टनं मणिपुरावा संस्थापनं, गोरक्षस्तथा सुयोगकल्यादर्भुवसंवर्धनं, संसाराम्बुधसेतरूपमचलं संसारधर्मं निजा, अन्तर्धानमजन्मनोमनहरे जातं करेत्तं गुरो। जय जय सत्य कबीर, सत्य नाम सत्य सुकृत, सत्य रत हत कामी, सायं सत्य रत हत कामी, विगत कलेश सत्य कामी, रघुवन पति स्वामी। जय जय सत्य कबीर, जयति जयति काबीरं, नासते भववीरं, कायं नासते भववीरं, धार्यो मनुज शरीर। होने वाले के जीवन की कमजोरी को लेते, उनकी बुराई को लेते, उनके जीवन के दोष को ले लेते, लेकिन ये हमारी बड़ी इसीलिए हम दुखी हैं। हमारे पास मोटर है, गाड़ी है, बंगला है, कार है, बेटा है, बहू है, नाती है, पोते है, नौकर है, चाकर है, बैंक बैलेंस। अभी आने वाले 1 घंटे के बाद भोजन मिलेगा, पानी मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसकी चिंता नहीं। कितनी और हमारे पास सब कुछ होती है, टेंशन
तो हम लोग अक्सर करके दूध और माननीय मंच में बैठिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय मंत्री कितने सरल हैं, उन्होंने जो है पूज्य संत जनों का सम्मान रखते हुए और उनके पीछे आसन ग्रहण किया है। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करने का कष्ट करें।